Hello everyone and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 18th June 2022. So let's start with first question. To which of the following organization the first type certificate under drone rules has been awarded? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड. तो ये जो आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन है ये इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन किसान ड्रोन्स, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसे ये फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट अंडर ड्रोन रूल्स दिया गया. ये फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट जो है ये दिया जाता है विद द टारगेट टू बिकम ड्रोन हब बाय 2030. इसका टारगेट है 2030 तक ड्रोन हब बने और इसीलिए ये फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट दिए जा रहे. तो ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जस्ट 34 डेज़ के बाद ही ये अवेल कराया जाता है. इसके अलावा ये एक एग्जाम्पल है ऐसा जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस है. इसमें क्या होगा कि जो ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम है ये इकोसिस्टम क्रिएट करेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स इन इंडिया इटसेल्फ. इंडिया में ये वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स ये क्रिएट करेगा. तो इसके लिए अभी तक हमारे पास हमारे इंडिया के पास 14 ड्रोन के प्रोटोटाइप्स अवेलेबल है फॉर द सर्टिफिकेशन टेस्ट. हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state governor awarded honorary Doctor of Literature to industrialist Ratan Tata? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज महाराष्ट्र गवर्नर. तो महाराष्ट्र गवर्नर ने ये ऑनरी लिटरेचर इन्हें दिया है और महाराष्ट्र के गवर्नर है मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी. तो HSNC यूनिवर्सिटी जो है मुंबई में है ये यूनिवर्सिटी. तो इसकी सेरेमनी में ये ऑनर इन्हें दिया गया रतन टाटा जी को. महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी. तो महाराष्ट्र गवर्नर ने ये ऑनर दिया है इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया साइंड अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन अ वे फाइंडिंग एप्लीकेशन? इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशंस, दैट इज डी. तो इंडिया और यूनाइटेड नेशंस ने ये अप्रूवल दिया है वे फाइंडिंग एप्लीकेशन का. तो इसमें यूनाइटेड नेशंस के जिनेवा में जो ऑफिस है पैलाइस दिस नेशंस, ये नाम है पैलाइस दिस नेशंस. यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस होती रहती है. तो इस बिल्डिंग में नेविगेशन ईजी हो लोगों के लिए, तो इसके लिए ये वे फाइंडिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है जिसके लिए इसकी कॉस्ट आएगी $2 मिलियन और इंडिया इसके लिए डोनेट कर रहा है स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी इन 2022. इसमें एस्टिमेटेड वर्थ है $2 मिलियन मेंटेनेंस ऐप के लिए. तो इंडिया इसे प्रोवाइड कर रहा है, डोनेट कर रहा है. इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है नेविगेशन से रिलेटेड, तो विजिटर्स के लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व हो इसलिए ये इंडिया यहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं. व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन ऑफ न्यूली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज 1354 crore. तो इसके पहले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए थी. लेकिन प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, ये आदि का मतलब है रिमेनिंग, बाकी के लोग. तो ये जो आदि आदर्श ग्राम योजना है ये सबके लिए सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, सारी ट्राइबल पॉपुलेशन इसमें आएगी. तो इसमें क्राइटेरिया है कि ये सिर्फ उन्हीं विलेज में लॉन्च किया जाएगा जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ओवर 500 है और 50% ट्राइबल उसमें रहेंगे. उस ट्राइबल में 50% ट्राइबल पॉपुलेशन रहनी चाहिए उस विलेज में जिसकी पॉपुलेशन है 500.
सो इस स्कीम का जो एम है ये है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इनके डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें 41 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है मिस्टर अर्जुन मुंडा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिस्प्ले फैब, दैट इज फैब्रिकेशन यूनिट। तो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट साइन किया है राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ। तो राजेश एक्सपोर्ट्स इसमें ₹24,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेंगे। राजेश एक्सपोर्ट ये फॉर्च्यून 500 कंपनी है। तो ये डिपेंडेंस कम करने के लिए, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने के लिए अपनी ही कंट्री में, इंडिया में डिस्प्ले फैब ये लॉन्च करने वाले हैं अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम। तो इसमें AMOLED डिस्प्लेज लॉन्च किए जाएंगे इन तेलंगाना, जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर डिस्प्ले प्लांट रहेगा। Which of the following platform launched an industry first credit line service on WhatsApp? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज कैश। तो कैश ये फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है जो ये व्हाट्सएप पर इंडस्ट्री फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। सो ये सर्विस लॉन्च होगी यूजिंग इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैट कैपेबिलिटी। सो इसमें कस्टमर्स को सिर्फ अपना नाम इनपुट करना पड़ेगा। अपना नाम इनपुट करने के बाद ये एक एप्लीकेशन, फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ये KYC एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ नाम टाइप करने से और कुछ एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद ये क्रेडिट लाइन सर्विस अवेल कराई जाएगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्डर Abuse Awareness Day 2022 is observed on dash across the globe. इसका राइट आंसर है जून 15, दैट इज सी। तो जून 15 को ये वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका पर्पस है कि एल्डर पीपल जो है उन पर जो हरासमेंट होता है, अब्यूज़ होता है, तो वो रिड्यूस करने के लिए एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जहाँ पर सारे मैटर्स रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और एल्डर पीपल को फ्रीडम दिया जाएगा। सो इसका फोकस है कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़। इसकी थीम नहीं है, इसका फोकस है कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़। सो एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 15 अक्रॉस द ग्लोब। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Bank launched lending support for high growth tech-led startups in India. इसका राइट आंसर है बी, दैट इज HSBC बैंक। तो यहाँ पर लेंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा हाई टेक लेड स्टार्टअप्स के लिए। तो ये लेंडिंग होगी $250 मिलियन की लेंडिंग यहाँ पर की जाएगी और इसमें HSBC विल मॉनिटर लेंडिंग प्रोसेस ऑफ हाई ग्रोथ टेक लेड स्टार्टअप इन इंडिया। और HSBC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और HSBC बैंक की टैगलाइन है द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली ब्लैंक स्टेट सेलिब्रेटेड बाइको फेस्टिवल। इसका राइट आंसर है ए, दैट इज आसाम। तो ये बाइको फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में और ये रभा जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है, रभा ट्राइबल कम्युनिटी ये इसे सेलिब्रेट करती है बाइको फेस्टिवल को। तो ये जो रभा ट्राइब कम्युनिटी है ये टिबेटो बर्मन एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी है। तो आसाम इसे सेलिब्रेट करता है बाइको फेस्टिवल को। तो ये थे 18 जून 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।